दीपावली स्पेशल में देखिए टुक टुक फैशन, जेंट्स शर्ट, टी शर्ट, जीन्स, कुर्ता पजामा, गर्ल्स सलवार सूट, टॉप, लांचा, बच्चों के लिए सभी प्रकार के परिधान। बुलन स्पेशल मिलने का एकमात्र शोरूम टुक टुक फैशन, स्टेशन रोड, सरवोदा चौराहा, बीना। ग्राम देहरी में बालाजी के दर्शन को पहुंचे भाजपा व कांग्रेस प्रत्याशी, जमकर किया जनसंपर्क, असमंजस में ग्रामीण। 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव के मतदान होने हैं और बीना विधानसभा से कांग्रेस, भाजपा, बसपा एवं सपा सहित 8 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनके द्वारा ताबड़तोड़ जनसंपर्क किया जा रहा है। वहीं आज ग्राम देहरी में स्थित बालाजी मंदिर में भाजपा प्रत्याशी महेश राय एवं कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला सप्रे ने दर्शन कर प्रार्थना की और फिर भाजपा कांग्रेस प्रत्याशियों ने गांव में जनसंपर्क कर जनता से आशीर्वाद मांगा। आपको बता दें कि ग्राम देहरी भाजपा का मजबूत गढ़ माना जाता है, लेकिन कांग्रेस भी छाप छोड़ने को तैयार है। हम इस वक्त मौजूद हैं ग्राम पंचायत देहरी में, जहां पर आज कांग्रेस का जनसंपर्क चल रहा है। निर्मला सप्रे यहां पर मौजूद हैं और चंद दिन ही वोट के लिए बचे हैं। हमसे हम बात करेंगे आखिर किन मुद्दों को लेकर और किन बातों को लेकर यहाँ पर आई है और क्या क्या बातें हो रही जनता के बीच। लगातार आपका जनसंपर्क चल रहा है, जनता के बीच आप जा रही हैं, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है और किन मुद्दों को लेकर आप बात कर रही हैं? देखिए, मेरा तो एक ही मुद्दा है कि बीना में जो पिछले 25 वर्षों, चूंकि पिछले 25 वर्षों से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे और सामने वाला प्रत्याशी जो कि 10 वर्षों से लगातार विधायक रहा है, तो इन 10 वर्षों में जिस तरह बीना का विकास जीरो ग्राउंड पर है, विकास कहीं पर हुआ नहीं है। अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो आज भी स्कूलों में शिक्षकों की कमी है और यहाँ पर ऐसी कोई भी स्पेशल कोर्स नहीं है कि जिसमें हमारे यहाँ के युवा पढ़ सकें, उनके लिए बाहर जाना पड़ता है। यदि हम स्वास्थ्य व्यवस्थाएं भी देखें तो वो भी काफी चरमराई हुई हैं। यहाँ पर अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी है और कई अस्पतालों तो ऐसी रही कोविड के समय में गए भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी, जिसमें से हमारा कोविड 100 करोड़ का अस्पताल बना था, लेकिन वो की पूरा का पूरा 100 करोड़ का जो पैसा रहा वो पूरा का पूरा भ्रष्टाचार की भेंट पड़ गया। महेश राय जी ने पूरे के पूरे पैसे खाए, तो वो भी यहाँ पर जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो भी चरमरा गई हैं। यदि हम देखें बीना के स्थानीय युवा नेता है, जो हमारे युवा साथी हैं, हमारे छोटे भाई हैं जो कि शिक्षित हैं, बेरोजगारी की काफी समस्याएं हैं। बीना एक औद्योगिक नगरी के नाम से जानी जाती है, लेकिन बीना में रिफाइनरी और जेपी पावर प्लांट जैसे बड़े बड़े उद्योग हैं, लेकिन यहाँ पर आज भी शिक्षित युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। हमारे यहाँ के युवा जो शिक्षित हैं बेरोजगार भटक रहे हैं। काफी समस्याएं बेरोजगारों की यहाँ पर, उनके लिए भी हमारा मुद्दा रहेगा कि उनको रोजगार मिले। तीसरी, हमारे यहाँ की जो महिलाएं सुरक्षित नहीं है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप की घटनाएं घट रही हैं। विधायक जी मौन रहते हैं यहाँ पर, उनकी जो भी प्रशासनिक व्यवस्था है वो भी चरमरा गई हैं। और मेरे यहाँ पर सभी जो भी बेरोजगार युवा है उनके लिए मेरा एक ही रहेगा कि सबसे पहले जो विकास की जो रफ्तार है जीरो ग्राउंड पर है। हमारा पहला मुद्दा रहेगा कि यहाँ पर बिजली, पानी, सड़क और साथ में शिक्षित महिला हो, शिक्षित हमारे सारे युवा साथी हो। जो शिक्षित हो चुके हैं उनके लिए युवा बेरोजगार हैं, उनको ये रोजगार हम मुहैया करा सकते हैं। इसके लिए हमारे रिफाइनरी और जेपी पावर प्लांट में शिक्षित युवा बेरोजगारों को हम रोजगार दिलाएंगे। महिलाओं के लिए जो असुरक्षित महसूस करती हैं यहाँ बीना विधानसभा में, उनके लिए मैं 24 घंटा तैयार रहूंगी और एक टोल फ्री नंबर करके एक ऐसी ब्रांच बनाऊंगी जिसमें उनके तत्काल उनके मामलों को संज्ञान में लिया जाए और दोषियों पर कार्रवाई किया जाए। सिर्फ में यहाँ पर हमारा और भी है, जैसे कि हमारे यहाँ पर बीना नदी परियोजना है जो हमारी कांग्रेस की ही देन थी। बीना नदी परियोजना में आदरणीय कमलनाथ जी की देन और हमारी कांग्रेस की देन है कि बीना नदी से जो नहर निकले वो यहाँ के किसान भाइयों को उनके खेतों को उनके सिंचित किया जा सके। लेकिन अभी तक वहाँ जो 40 गांव के किसान हैं और जो नहर से नाम काटे गए हैं, तो हमारी प्राथमिकता ये भी रहेगी कि उन किसान भाइयों के जिनके गांव के नाम काटे गए हैं बीना नदी परियोजनाओं से, उन किसानों के नाम जोड़े जाएं, उनके गाँव के नाम जोड़े जाएं, जिससे वहाँ पर नहर जा सके। दूसरा, हमारा जो रिफाइनरी और जेपी में जो जिस टाइम पे बीना रिफाइनरी और जेपी पावर प्लांट जो हमारी कांग्रेस की देन थी, इसमें एक कमिटमेंट किया गया था कि जिन किसानों की भूमि का अधिग्रहण किया गया है उनके परिवारों को नौकरी दी जाएगी। तो हमारी प्राथमिकता ये रहेगी कि जो हमारे भाई बेरोजगार घूम रहे हैं उनको रोजगार दिया जाए। और साथ में हमारा यहाँ पर ये है कि जो सड़कों की समस्याएं, पानी की समस्याएं, स्वास्थ्य विभाग की समस्याएं, शिक्षा की व्यवस्थाएं जो चरमरा गई हैं, इन सारी समस्याओं को हम सॉल्व करेंगे। बीना में एक पॉलिटेक्निक कॉलेज होगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, महिलाएं सुरक्षित होगी,
बीना में जो भय का और गुंडागर्दी का वातावरण है वो खत्म करूंगी। मैं कितना ही बड़ा गुंडा हूँ उसको खत्म करेगी निर्मला सप्रे, ये मैं आपसे वादा करती हूँ। जैसे भाजपा के द्वारा ये कहा जा रहा है लाडली बहना जैसी कई योजनाएं लागू की गई हैं, जिससे जिन वादों को लेके विधायक जा रहे हैं, तो आपको आपकी तरफ से कांग्रेस की तरफ से क्या जनता के लिए आश्वासन है, क्या क्या बातें किए जा रहा है? देखिए, आपको ये पता है कि ये चुनावी घोषणा है और घोषणा वीर घोषणा करते हैं। 18 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी को इन बहनों की याद नहीं आई। जब आपका मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ और आपको 2 महीने पहले याद आ गई ये बहनें, और हम आपको ये भी बात कर रहे हैं, एक वीडियो के माध्यम से मैंने भी आज देखी थी कि शिवराज सिंह कहते हैं कि बहनों को हमने 1200 रुपए डाल दिए हैं, ये तो सिर्फ हमारा लॉलीपॉप है और ये तो हम खत्म करने वाले हैं। आदरणीय कमलनाथ जी जो कि सत्ता में नहीं है, फिर भी वो अपनी बहनों से वादा कर रहे हैं कि नारी सम्मान हर एक महिला को 1500 रुपए की राशि दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी बहनों की तो ध्यान दे नहीं रही है, वो शिक्षित विवाहित महिलाओं के लिए 23 वर्ष से 60 साल की महिलाएं उनको कर रहे, वो भी 100% में सिर्फ 20% महिलाओं को ही मिल रहा है। लेकिन हमारा आदरणीय कमलनाथ जी का वादा है कि 18 साल की जो लड़की है और 60 साल की जो वृद्ध महिला है, सारी महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा और 1500 रुपए की राशि हर एक महिला के खाते में पहुंचाई जाएगी। हमारे कमलनाथ जी ने बालिकाओं का भी ध्यान रखा है, उन्होंने शिक्षा के लिए बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने कहा है कि जो बालिकाएं हैं पहली क्लास से लेकर 12वीं तक की क्लास की सारी लड़कियों के लिए निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था रहेगी। साथ में पहली से लेकर 6वीं क्लास तक, बल्कि 8वीं क्लास तक 500 रुपए की राशि हर महीने दी जाएगी। 9वीं से 10वीं तक की 1000 रुपए और 11वीं और 12वीं के लिए 1500 रुपए की हर एक लड़की को जो शिक्षा जो पढ़ रही है उनके लिए 1500 की रुपए की राशि दी जाएगी। साथ में उनने कुटी के लिए जो कि पिछले में जो कम राशि थी कि ग्रामीण में कम थी कुटी के लिए और शहर में थोड़ी सी ज्यादा थी, लेकिन आदरणीय कमलनाथ जी जानते हैं इतनी कम राशि में कुटी का नहीं बन सकता, जो कि हमारी इंदिरा गांधी आवास योजना के नाम से जाना जाता है। वो तो भारतीय जनता पार्टी कहते हैं कि जो तो अटल योजना है, जो भी हो हमें नहीं पता है, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि आदरणीय कमलनाथ जी जानते हैं इतने कम पैसे में कुटी का निर्माण नहीं हो सकता, इसलिए उन्होंने इस राशि को बढ़ाकर 2,50,000 मतलब 2.5 लाख रुपए की राशि की है। किसान भाइयों के लिए 2.5 लाख तक के कर्ज माफी की है। पिछड़ा वर्ग साथियों के लिए 27% आरक्षण का वादा किया है। किसान भाइयों के लिए 5 हाउस पावर की मोटर का कनेक्शन निःशुल्क किया है। ऐसी बहुत सारी आदरणीय कमलनाथ जी की योजनाएं हैं। बालिकाएं हैं उनके विवाह के लिए 1,01,000 रुपए की राशि की है। ये बहुत सारी कमलनाथ जी की जो उन्होंने जल कल्याणकारी वादे किए हैं, कमलनाथ जी अपना वचन निभाते हैं, घोषणा नहीं करते हैं। हमारी जहां मध्य प्रदेश के अलावा जहां भी सरकारें हमारी कांग्रेस की है वहां ये सारी योजनाएं चल रही हैं। उन्होंने गौ माता का भी ध्यान रखा है, हर पंचायत पर एक गौशाला का निर्माण किया जाएगा। गाँव के लिए जो गाय का गोबर है 2 रुपए किलो का खरीदा जाएगा, जिससे गायों के लिए जो चारे की समस्याएं होती हैं वो अपने गोबर के द्वारा ही वो अपने चारे की समस्याओं को समाधान कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी है हमारे आदरणीय कमलनाथ जी की योजनाएं जो हम लोग घर घर तक पहुंचा रहे हैं। और निश्चित रूप से मानिए बहनें बिल्कुल झांसी में नहीं आ रही हैं, क्योंकि मैं भी एक बीना की बेटी हूं और बीना की बहन हूं। हमारी महिलाएं कहती हैं कि आदरणीय कमलनाथ जी इतनी सारी योजनाएं दे रही हैं और ये 1200 रुपए दे भी रहे हैं और कुछ को दे रहे हैं कुछ को नहीं भी दे रहे हैं। हम इन मामाओं को बिल्कुल माँ विदा करके मानेंगे, ये हमारी बहनों का वादा है। और निश्चित रूप से बीना की बहनें मन बना सकती। एक अहम मुद्दा और सबसे आखिरी सवाल आपसे है, जिले को लेके भी भाजपा के द्वारा कई बार वादे किए गए, मुख्यमंत्री भी करे, क्या कहेंगे इस वादों को लेके और आपकी तरफ से क्या हो कहेंगे? देखिए, आप बिल्कुल निश्चित रूप से सही कह रहे हैं कि पिछले 20-25 सालों से हम बीना वासियों का एक ही सपना है और हम लोग रात में भी यही सोचते हैं कि बीना को जिला बन जाए। रात में सपने में भी यही सोचते हैं कि बीना को जिला बना। इसके लिए हमने और हमारे जो भी जिला जो बनाने वाली समिति ने कई मुद्दे आंदोलन किए, जिसमें मैं भी भूख हड़ताल पर बैठी। लगातार हमने आंदोलन किए, ग्राम हम लोग सारे लोगों ने, हर वर्ग का व्यक्ति एक ही चाहता है, पार्टी दल नहीं सोच रहा, लेकिन वो चाह रहा था कि बीना को जिला बनाए। लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह यहाँ पर 3 बार घोषणा करते हैं कि बीना को हम जिला बनाएंगे, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। और आदरणीय जी विधायक जी महेश राय जी भी ये कहते हैं, पिछले कार्यकाल में इन्होंने ये कहा था कि हम बीना को जिला बनाएंगे, यदि बीना को जिला नहीं बनाते हैं तो हम विधायक पद से इस्तीफा दे देंगे। लेकिन इस्तीफा नहीं दिया, फिर प्रत्याशी बनकर आए, किस मुंह से घर घर जाएंगे? बीना तो आपने जिला बनाया नहीं है। बीना को जिला बनाने के नाम पर बेचकर आपने टिकट खरीदा भूपेंद्र सिंह जी से और मुख्यमंत्री से सीधा कहा कि भाई आप तो हमें टिकट दे दो, बीना को जिला बनाओ चाहे नहीं बनाओ, हमें कोई मतलब नहीं है।
ऐसी व्यवस्था करके इन्होंने अपना टिकट हासिल किया। लेकिन मैं बीना के वासियों से वादा करती हूँ कि बीना से मध्य प्रदेश की सरकार और ये आपकी बहन विधायक बनती है तो पहली प्राथमिकता में बीना को जिला बनाएगा, ये मेरा वादा है। दावेदार हैं, लगभग 8 दावेदार हैं जो बीना विधानसभा से चुनाव प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। और आज ग्राम देहरी में कांग्रेस की प्रत्याशी निर्मला सप्रे और भाजपा प्रत्याशी जो महेशरा हैं लगातार यहाँ प्रचार प्रसार कर रहे हैं और उन्होंने आज यहाँ के गांव के लोगों से चर्चा की। आज हम भी बात करेंगे आखिर किन विकास को लेकर, किन मुद्दों को लेकर प्रचार प्रसार चल रहा है। विधायक जी, लगातार आपके द्वारा जनसंपर्क किया जा रहा है, जनता को क्या आश्वासन दे रहे हैं आप? बीना विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव में, हर पंचायत में, हर गांव में जब जनसंपर्क में जाते हैं लोगों में एक उत्साह का वातावरण रहता है और उत्साह का वातावरण का के विकास भी हुआ है और साथ में महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए जो लाडली बहना योजना एक जो महत्वपूर्ण आई है उसके माध्यम से प्रत्येक परिवार की महिला को लाडली लक्ष्मी योजना के नाम से जो 1250 रुपये की राशि हर महीने मिलता है उसमें महिला वर्ग में बहुत उत्साह है। और साथ में बीना नदी परियोजना पर जो तेजी से काम चल रहा है कि हम हर खेत को, हर किसान के खेत तक पानी ले जाने का काम कर रहे हैं और 2024 तक वो हम पानी देने का काम किसान के लिए करेंगे। अमृत योजना के माध्यम से टोटी लगाकर हर प्रत्येक घर को, गरीब हो चाहे बड़ा आदमी हो, को शुद्ध और साफ पानी देने का काम कर रहे हैं। ऐसे अनेक सरकार की योजनाएं गरीब कल्याण की, चाहे वो 5 किलो का अनाज हो, लाडली बहना के साथ में लाडली लक्ष्मी योजना हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, ऐसे अनेक कामों को लेके हम जनता के बीच में जाते हैं और जनता इस बात को स्वीकार करती है कि कांग्रेस के कार्यकाल में कभी ये काम नहीं हुए। देश को बनाने का या देश को विकास करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है और देश को मिटाने का और भ्रष्टाचार करने का काम कांग्रेस ने किया है। विधायक जी, जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से हमारी अपील है कि जनता जो विकास हमने किए हैं, विकास भारतीय जनता पार्टी का महत्वपूर्ण मुद्दा है, उस मुद्दा को लेके और साथ में कानून व्यवस्था, साथ में जो पिछले 10 सालों से बीना विधानसभा में जो एक अच्छा माहौल रहा है, कोई बड़े अपराध नहीं हुए हैं। बड़े बड़े अपराधी थे या तो उन्हें अपराध करना बंद कर दिया है या शहर छोड़ के बाहर चले गए हैं। तो हम लाइन ऑर्डर के आधार पर एक अमन शांति हमारे विधानसभा क्षेत्र में बनी रहे, इस मुद्दे को लेकर हम जनता के बीच में और जनता से अपील करते हैं कि आप बीना विधानसभा के क्षेत्र के सभी मतदाता भाई और बहनों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप एक विधायक चाहते हो कि आप 11 विधायक चाहते हो, ये मेरी जनता से अपील है। धन्यवाद। अभी आपने सुना कि बीना विधायक जो महेशरा जी हैं जनसंपर्क के दौरान ग्राम देहरी में सभी से बातचीत कर रहे थे और सभी को विकास के जो दावे कर रहे हैं कि विकास के आधार पर ही जनता से वोट मांग रहे हैं और उम्मीद भी है कि बीना से यहाँ तक कि मध्य प्रदेश में भी सरकार बनेगी भाजपा की। ग्राम देहरी से राम कुमार अहरवार और पुष्पेंद्र देहरी के साथ अशफाक अंसारी की रिपोर्ट।